अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अ लाइफ ऑफ हाउस वाइफ। तो आज मैंने आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करी हूँ। अर्ली मॉर्निंग रूटीन सुबह का और शुरुआत मेरा नमाज से होता है। मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आ गई बाबू के लिए बैग पैक करने के लिए। तो स्कूल है उसका 6:15 में, तो इसके लिए उसका उठते ही नमाज से मैं उसका बैग टाइम टेबल सेट कर लेती हूँ। कभी कभी मैंने रात में सेट कर लेती हूँ, अगर रात में नहीं करती हूँ तो इसके अभी बाद करती हूँ। मुसीर को तो यहाँ उठाऊंगी। पे ज़ैनब मैंने का इसका थोड़ा सारा सा बैग गैप पैक है। कर ली, वाटर मुसीर बोतल का वगैरह है सब कुछ फिल करके 6:30 रख बजे लूँगी क्लास, तो यहाँ और से उसको भी 6 उठा देती हूँ 6:15 में जाता क्योंकि है, तो उसको ज़ैनब उसको यहाँ से तैयार होगा। 7:15 में तो जाती है। इतने में मैं आ तो गई इतना टिफ़िन गैप है, बनाने तो के लिए। उसको मुसीर को टिफ़िन में भेजने के लेना था बाद ही ईपी। मैं थोड़ी तो देर के बाद मैंने ज़ैनब रात को में ईपी उठाऊंगी, तो यहाँ मंगवा पे ली उसके लिए थी। टिफ़िन रेडी कर लूँगी। अभी उसको उसी को टिफ़िन बना में खाना लूँगी। था 10 ओ ईपी, क्लॉक में तो छुट्टी मैंने हो रात जाता है से तो मंगवा आके ली घर थी पे यहाँ ही पे ब्रेकफास्ट कर ईपी और लेता है। तो ब्रेड यहाँ मंगवा पे ली थी ईपी मैंने नाश्ते के रात में लिए। मंगवा ली थी, तो यहाँ पे ईपी इसको बना बना लूँगी लेती हूँ। फटाफट से। बस सिंपल सा बस ईपी सिंपल बनाना सा है। ईपी पानी बनाना में है, दोनों थोड़ा सा मसाले और पानी में नूडल्स डाल दूँगी, कुक हो जाएगा, नूडल्स इतना ही और इसका पकाना है। मसाला ऐड कर लेंगे। तो बस यहाँ थोड़ा सा पे पका मैंने लेंगे, हो चुका है, इंडक्शन पे रेडी रख हो ली हूँ। जाएगा हमारा टिफ़िन इसका। जब तक ईपी तो तैयार इसको होता ईपी है खाना था, मैंने तब यहाँ पे तक के ईपी लिए बना मैं जो लूँगी है एक अपना साइड पे, बर्तन सब कुछ सेट कर लेती हूँ। और यहाँ पे दूसरी साइड रात पे का रात धुला का हुआ धुला बर्तन हुआ था, सब बर्तन जो कुछ है सूख सूख चुका था, चुका था, उसको तो अपनी इसको अपनी अपनी जगह अपनी पे जगह सेट पे कर रख लूँगी। लूँगी। जब तक के लिए ईपी बर्तन तैयार जो है होता सेट है कर तब तक लेती हूँ, मैं काउंटर अपना टॉप खाली कर लेती दूसरा हूँ, काम जिससे भी जो है तैयार कर हमारा लेती हूँ। तो यहाँ पे किचन जो अपना है सारा ऑर्गेनाइज बर्तन जो दिखेगा है और अपनी काउंटर अपनी टॉप जो जगह है पे रख खाली लेती रहेगा, हूँ। स्पेसियस रहेगा। तो यहाँ पे अपना बर्तन अपनी अपनी जगह पे सेट कर लेती हूँ। जैसे ही काउंटर टॉप खाली हो जाता है, इतने में हमारा नूडल्स भी जो है बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको भी अपने टिफ़िन में डाल लूँगी। गर्मा गर्म इसको बंद कर लूँगी। ठंडा होने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा पानी जो है इसका सूख जाता है, तो यहाँ पे स्पून रखकर इसको बंद कर लूँगी। बस थोड़ा सा हल्का फुल्का टिफ़िन देना है, क्योंकि इसको आकर घर पे नाश्ता करता है, ब्रेकफास्ट सुबह घर में करता है। तो यहाँ पे मुश्किल के लिए सब कुछ रेडी कर ली हूँ, उसको भी उठाकर रेडी करा दी हूँ, वो खुद से रेडी हो जाता है। तो इतने में उसका बैग जो है रेडी हो चुका था, उसको लेकर छोड़ आती हूँ बाहर तक। तो यहाँ पे हस्बैंड भी उठ गए थे, उसको लेकर जा रहे हैं स्कूल। वो भी रेडी हो जाता है, अपने आप शूज़ भी पहन लिया। तो यहाँ पे वो चला गया। जैसे ही स्कूल चला जाता है, इतने में बाकी का मेरा काम कर लेती हूँ, क्योंकि दोनों के स्कूल के गैप होता है 1 घंटे का। तो 1 घंटे में ज़ैनब को अभी नहीं उठाऊँगी। तो स्कूल चला जाने के बाद मैं आ गई बालकनी में। हल्का सा बढ़िया सा हवा चल रहा था, थोड़ा सा हवा ले ली। रात में बारिश होकर मौसम बहुत अच्छा हो चुका था, क्योंकि गर्मी इतनी है यहाँ पे। तो मुश्किल जाने के बाद मैंने पूरे घर पे झाड़ू लगा लेती हूँ। इसके बाद ज़ैनब को उठाऊँगी। जुमे का भी दिन है, तो आज मुझे घर की अच्छी तरह क्लीनिंग करनी है। तो मैंने सारे फर्नीचर को भी क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन करने के बाद झाड़ू लगाती हूँ। तो घर पे जितने भी कचरे थे अच्छी तरह से झाड़ू लगा लेती हूँ, सब कुछ हटाकर बिल्कुल अच्छी तरह क्लीन कर लेती हूँ। इतने में झाड़ू लगाते वक्त ज़ैनब उठ गई थी, तो उसका भी टाइम हो चुका था। मैं सिर्फ झाड़ू लगाने के बाद उसको तैयार करूँगी। अब उसका भी बैग रेडी कर लेती हूँ, उसको थोड़ा सा तैयार कर लूँगी। उसका बैग रेडी हो चुका है, उसका थोड़ा सा बाल बना लूँगी और उसको भी तैयार कर लूँगी, क्योंकि छोटी सी बेबी है, वो खुद से तैयार नहीं हो पा रही है। तो उसका यहाँ पे बाल बना लेती हूँ, थोड़ा सा चोटी बन लूँगी। स्कूल में अलाउड नहीं है कि बाल खोल कर जाए, तो इसके लिए मुझे चोटी बांधना पड़ता है डेली का। यहाँ पे इसको रेडी करने के बाद इसको भी छोड़ आऊँगी। हस्बैंड बैठे हैं, चक्कर रहते हैं, सोते नहीं हैं सुबह नमाज के बाद हम लोग, क्योंकि बच्चों का टाइम टेबल बिल्कुल 1 घंटे का गैप रहता है, तो 1-1 घंटे में इसको उठाना है, उसको उठाना रहता है। तो यहाँ पे ज़ैनब भी रेडी हो चुकी थी, इसको छोड़ आती हूँ बाहर। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। यहाँ पे मैंने ज़ैनब को भेजने के बाद पूरे घर पे पोंछा लगा लेती हूँ। जुमे का दिन रहता है, तो मैं ज़्यादा अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ, सब कुछ हटाकर बिल्कुल अच्छी तरह से पूरे घर की सफाई करती रहती हूँ। और ऐसे भी रोज़ का झाड़ू पोंछा होता रहता है, लेकिन जुमे के दिन खास करके मैं बिल्कुल पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे किचन भी साफ़ हो चुका, किचन में भी पोंछा लगा ली थी। यहाँ पे पूरे घर में मेरा पोंछा काम ख़त्म हो चुका था। हस्बैंड भी नहीं आए थे, तो इतने में मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था। बच्चे भी नहीं हैं, स्कूल गए हैं, तो बिल्कुल शांति का माहौल है। सब बाकी के लोग सोए हैं। यहाँ पे अपना पोछा सब कुछ ख़त्म कर लेती हूँ। ख़त्म होने के बाद मैं आ गई किचन में चाय बनाने के लिए। तो चाय बन रहा था, हस्बैंड के लिए, मेरे लिए चाय लूँगी। तो यहाँ पे तब तक के लिए दूध बॉयल करने रख लेती हूँ। यहाँ पे प्याज भी बाहर निकाल कर रखी हूँ, क्योंकि मेरा कंटेनर खाली हो चुका था। इसका छिलका उतार कर रखूँगी कंटेनर में। तो चाय ले लेते हैं, पहले चाय पी लेते हैं और थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम इसी वक्त मिलता है, क्योंकि चाय पीते पीते हम कुछ बातें भी कर लेते हैं। दिन भर बिज़ी रूटीन रहता है, तो दिन भर इतना मौका नहीं मिलता। यहाँ पे हमारे इन-लॉज़ भी उठ चुके थे, तो हम ससुर जी को चाय दे दूँगी। इसके बाद मेरा और हस्बैंड के लिए चाय रस्क लेके जाऊँगी। अभी हस्बैंड भी धीरे धीरे रस खाने लगे हैं, क्योंकि वो खाली बिल्कुल चाय पीते थे, कभी भी रस नहीं लेते थे। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ काम ख़त्म हो चुका था, तो मैंने चली चाय पीने के लिए, थोड़ा सा बैठकर बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे मैं बैठ गई चाय पीने के लिए रस्क में।
रस्क के साथ चाय लेना बैठ गई। सुबह सुबह मैंने झाड़ू पोंछा करने के बाद थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, उसके बाद रस्क लेती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ लेट से। तो यहाँ पे चाय बिस्किट ख़त्म हो चुका था, मैं आ गई ऑयल कंटेनर फिल करने के लिए, क्योंकि ऑयल भी ख़त्म हो चुका था। इसका कंटेनर फिल कर लूँगी। मस्टर्ड ऑयल हमारा ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पे मेरा लंच भी बनता रहता है और उसके साथ साथ ब्रेकफास्ट भी बनता रहता है। तो एक साथ दो दो काम करती हूँ तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे कंटेनर को फिल कर ली हूँ। आज सालन में बनाऊंगी पपैया दाल गोश्त, पपैया का सालन बनाऊंगी। तो गोश्त में डालकर, तो यहाँ पे सबसे पहले गोश्त को रेडी कर लेती हूँ। जैसे भी हम रेगुलर, हम जैसे मैंने पहले भी वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि हम कच्चे गोश्त को पका लेते हैं, फिर इसके बाद सब्ज़ी डालकर पकाते हैं। तो बस वैसे ही बेसिक सा मसाला, अदरक लहसुन पेस्ट, प्याज, ऑयल सब कुछ डालकर, पानी थोड़ा सा डालकर इसको व्हिसल लगाने रख लूँगी एक साइड पे। कच्चे पपैया का सालन बहुत हेल्दी भी होता है और अच्छा टेस्टी भी बनता है। गोश्त के साथ कच्चे पपैया का सालन आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे प्याज भी डाल दी, ऑयल भी डाल दी, थोड़ा सा पानी डाल लूँगी। यहाँ पे पानी डालकर इसको एक साइड पे रख लूँगी व्हिसल लगाने। देखिए इस तरह से कच्चे गोश्त में हम पकाते हैं, इससे भी टेस्ट अच्छा आता है। कच्चा गोश्त फ्रीज में रहता है, उससे निकाल कर हम कुक करते हैं। तो यहाँ पे इंडक्शन पे मैं एक साइड पे रख लूँगी, उधर बाकी का नाश्ता जो है दूसरी साइड पे गैस स्टोव पे बनाऊँगी। तो यहाँ पे दोपहर के लिए मैंने गोश्त पकाने रख ली हूँ और इस तरह से चावल के साथ हम फ्राई करके गोश्त खाएंगे, इस तरह कबाब के जैसा। तो वही बेसिक सा मसाला है, थोड़ा सा मेथी पाउडर और मस्टर्ड ऑयल डालकर इसको मिक्स करके रख लूँगी, मैरिनेट करके। खाते वक्त इसको फ्राई करके खाएँगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा टाइम लगता है फ्राई करने में, लेकिन बहुत मज़ेदार सा बनता है। तो इसको फ्रीज़ में रख लेती हूँ। इतने में ज़ैनब भी स्कूल से आ चुकी थी, तो हमारी ननद की बच्ची भी इसके साथ साथ, उसके नीचे बैच में एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो भी आ गई थी। यहाँ पे दोनों के लिए नाश्ता बनाऊंगी। दोनों को खाना था ब्रेड सैंडविच, तो वही बना रही हूँ, वेज सैंडविच बनाऊंगी। तो यहाँ पे दोनों के लिए सैंडविच बनाने रखती हूँ, ब्रेड निकाल लेती हूँ। सबसे पहले मैं ब्रेड में लगाऊंगी चिली गार्लिक सॉस। बच्चे हैं तो थोड़ा सा कम दी हूँ, आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा सा ऐड कर सकते हैं। तो इसको स्प्रेड कर लूँगी ब्रेड पे और दूसरे स्लाइसेस में मैं लगाऊंगी मेयो। तो यहाँ पे मेयो डाल देती हूँ, इसको भी स्प्रेड कर लूँगी ब्रेड पे। तो यहाँ पे मैंने वेज सैंडविच बनाऊंगी, कभी कभी चिकन सैंडविच भी बना लेती हूँ, कभी पोटैटो सैंडविच भी बना लेती हूँ। भी आपके पास वेजिस है वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी ककम्बर और टमाटो का लगाऊंगी स्लाइसेस। बस इतना सा लूँगी क्योंकि बच्चे ज़्यादा सब्जियाँ पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ककम्बर लगा लूँगी, इसके ऊपर से टमाटर भी लगा लूँगी। और ज़ैनब का तो ये बिल्कुल फेवरेट है, बहुत पसंद से शौक से खा लेती है इसको। इसके ऊपर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल लेंगे, थोड़ा सा नमक भी डाल लेंगे और हल्का फुल्का सा ऑरिगानो ऐड कर लेती हूँ। इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये भी सिंपल सा सैंडविच अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। मैं कभी कभी टिफ़िन में भी दे देती हूँ। तो यहाँ पे इसको सेक लूँगी, थोड़ा सा बटर या ऑयल के साथ इसको थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे लूँगी। तवा जैसे ही गर्म हो जाए, इसमें हल्का सा रिफाइन ऑयल या बटर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। बटर हो तो बहुत अच्छी बात है, तो मैंने यहाँ पे रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल किया। ऑयल में ही इसको टोस्ट कर ली। तो यहाँ पे ब्रेड रखकर दोनों साइड से अलट पलट कर इसको अच्छे से, हल्का सा कलर चेंज होने पर, गोल्डन कलर आने पर इसको टोस्ट कर लेंगे। दोनों ब्रेड इसी तरह से सेंक लूँगी। देखिए इतना सा कलर आएगा, हल्का सा क्रिस्पी हो जाए ऊपर का, इतना हमें टोस्ट करना है। तो यहाँ पे रेडी हो चुका था एक ब्रेड, अब इसको मैं निकाल लूँगी। दूसरा ब्रेड भी इसी तरह से टोस्ट कर लेती हूँ। तो दोनों बच्चों को बुला लेती हूँ और उनका नाश्ता दे देती हूँ। देखिए दौड़े दौड़े भागे दौड़े आए हैं, दोनों खेल रहे थे दोनों एक साथ, और दोनों का फ्रेंडशिप इतना गहरा है कि मत पूछिए। तो इसको चेक कर रही थी क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ कि नहीं, वही देख रही थी। तो यहाँ पे मैं आगे बच्चों को टिफ़िन देने के बाद इतनी में मुशीर आकर पहुँच गया। वो बाहर से नाश्ता लेकर आया था आते वक्त। तो यहाँ पे छोटे छोटे साइज़ का बड़ा और तरकारी भुगनी जो है उसको देकर खाएगा वो, उसको भी नाश्ता दे देती हूँ। और प्याज भी छिलका उतार कर रखी थी, इसको अपने कंटेनर में फिल करके फ्रीज में रख लूँगी। छिलका उतारने का काम जो है मेरा यहाँ पे बच जाता है जब प्याज में छिल कर रख लेती हूँ। अगर इमीडिएटली कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो मैं बस कंटेनर से निकालती हूँ और इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो अम्मी के लिए बनाऊँगी पराठे, उन्हें खाना था पराठे। तो यहाँ पे मैं देसी घी पे पराठे सेंक लूँगी, ऑमलेट के साथ खाएंगी वो पराठे। तो यहाँ पे हल्का सा देसी घी लगाकर इसको सेंक लेती हूँ। सबका अलग अलग नाश्ता देने के बाद फिर एंड में मैं नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पे अम्मी के लिए ऑमलेट भी तैयार कर लूँगी इसी तवे पे। बस पाउच बनाना है इनके लिए और कुछ नहीं, प्याज वगैरह नहीं डालते हैं,
सिंपल सा और ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ एक पाउच पसंद करती हैं, तो उन्हें नाश्ता दे दूँगी। अंडा यहाँ पे चिपक गया क्योंकि मैं रोटी बनाई थी तो इसके लिए थोड़ा सा ड्राई हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने बना ली हूँ ऑमलेट, अम्मी को देने जा रही हूँ नाश्ता। उन्हें नाश्ता देने के बाद फिर जो है मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी। तो मैं आ गई अपने लिए ब्रेड और पीनट बटर के साथ मैं ब्रेड लेती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है पीनट बटर। घर पे सिर्फ मैं अकेली ही खाती हूँ पीनट बटर, बाकी किसी को भी पसंद नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 1 kg वाला एक मंगवाई थी कंटेनर, ये सिर्फ मैं ही खाती हूँ। तो यहाँ पे दोनों स्लाइसेस पे मैं स्प्रेड कर दूँगी पीनट बटर और दोनों ब्रेड को एक साथ जो है सैंडविच की तरह बना लूँगी। दोनों स्लाइसेस में ऐड करती हूँ क्योंकि इसमें टेस्ट अच्छा आता है। और दोनों स्लाइसेस को एक दूसरे से जैसे सैंडविच बनाते हैं मैंने वैसे ही लगा दूँगी। इसको भी हल्का सा टोस्ट कर लूँगी। ऐसे टोस्ट कर लेते हैं तो ये अंदर से जो है पीनट बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है और ऊपर से क्रिस्पी क्रंची थोड़ा हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चलती हूँ अपना नाश्ता करने के लिए। अपना ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ और नई ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।